क्या आप युद्धों की अंतहीन खबरों से थक चुके हैं? क्या आपने महसूस किया है कि मौसम अचानक और असामान्य हो गया है? क्या लोगों के हृदय कठोर होते जा रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है और दया लुप्त होती दिख रही है? क्या आपको भी लगता है कि समाज चुपचाप बिखर रहा है? और क्या यह आपको विचलित नहीं करता कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता बुद्धि से नहीं, अहंकार से निर्णय ले रहे हैं? क्या आप मन ही मन इस बढ़ती अव्यवस्था से किसी राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि मैं कहूं कि उस राहत के संकेत अमरकंटक की गुफाओं में छिपे हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? यदि मैं कहूं कि माणा की निर्जन गुफाओं में, जहां न इंटरनेट है न संपर्क, फिर भी वर्तमान घटनाओं की छाया अंकित है, क्या आप मानेंगे? आप शायद संदेह करें, पर क्या रोजमर्रा का बोझ ढोने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प है? मैं तो कहूंगा, इस कथा के बाद आपके पास विकल्प होंगे। सत्य की खोज में मैं भारत भर में भटका, निर्जन वनों, विस्मृत गुफाओं और नक्शों से मिट चुके मंदिरों में, अमरकंटक में, विंध्य पर्वतों की गहराइयों में। मेरी भेंट एक नागा बाबा से हुई। वर्षों से मौन थे, फिर भी फुसफुसाए, जगत का अंत नहीं हो रहा, वह पुनर्जन्म ले रहा है, और पुनर्जन्म कभी कोमल नहीं होता। अधिक समझ की चाह में मैं बद्रीनाथ के समीप जमी हुई माणा गुफा पहुंचा। वह समाधिस्थ अघोरी ने बिना आंख खोले कहा, अंधकार की पराकाष्ठा अंत नहीं है, वह एक द्वार है, और उस पार महाकाल खड़े हैं, स्थिर, प्रचंड। ये कथाएं नहीं थी, ये निस्तब्धता से उपजे संदेश थे। जो मैंने वहां पाया वह भविष्य पुराण में वर्णित संकेतों से चौंकाने वाली समानता रखता था। एक ऐसा युग जो वर्षों से नहीं, लक्षणों से पहचाना जाता है, जहां सत्य गिरता है, भ्रम राज करता है और गलत स्वीकार्य बन जाता है। तभी मुझे बोध हुआ, मैं उन्हीं पंक्तियों में जी रहा हूं जिन्हें कभी ग्रंथों में पढ़ा था। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह एक खिड़की है समय के किनारे खड़े मानव होने की, उस पवित्र मोड़ की जहां चक्र घूमता है और महाकाल का तांडव आरंभ होता है। यह एक साधारण दंपति की कथा है जो प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं और अर्थ खोजते हैं। अनजाने में वे एक ऐसे युद्ध में प्रवेश कर जाते हैं जो अस्त्रों से नहीं, बल्कि मौन, जागरण और स्मृति से लड़ा जा रहा है। वे तैयार नहीं हैं और न ही हम। यह भविष्यवाणी नहीं, एक आमंत्रण है। क्या हम किसी प्राचीन पटकथा को फिर से जी रहे हैं? क्या यह अंधकार का चरम है या किसी महान द्वार की पूर्व पीठिका? यही रहस्य है, और यही है स्वर्ण युग का द्वार। अब आगे उमड़ता तूफान। शुरुआत में यह केवल एक अजीब बेचैनी थी, फिर दुनिया ने फुसफुसाना शुरू किया। हवा भारी हो गई, मानो उसमें कोई अनकहा रहस्य तैर रहा हो। रातें अस्वाभाविक रूप से शांत थीं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना कारण कांप उठते। हर सुबह मंदिर में अंजलि देखती, अखंड दीपक बुझा हुआ है, बाती ठंडी। पुजारियों की फुसफुसाहट में डर था, कोई आसन्न संकट पास आ चुका था। मृत्युंजय के सपने और भी भयावह थे, डूबते नगर, टूटता आकाश, देव और असुरों का संग्राम। और जब वह जागता, समाचार चैनल उन्हीं स्वप्नों को सच बनाते दिखते। लोग गायब हो रहे थे, अज्ञात बीमारियां फैल रही थी, मौसम अपने नियम भूल चुका था, ग्रीष्म शीत में घुल रहा था, रेगिस्तान झील बन रहे थे, पर्वत धंस रहे थे। पर सबसे डरावना था मनुष्य का बदलना। हिंसा अब कारण नहीं पूछती थी, अपराध क्रूर और निरर्थक हो गए थे। नगर युद्ध क्षेत्र बन चुके थे, परिवारों में खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मानवता को आत्मविनाश की ओर धकेल रही हो। दुनिया टूट चुकी थी, छोटे संघर्ष महायुद्ध बन गए, विश्व 4 गुटों में बंट गया। पश्चिमी गठबंधन सत्ता के लिए, पूर्वी संधि व्यवस्था बदलने के लिए, प्रतिरोध मोर्चा अस्तित्व बचाने के लिए, और छाया सिंडिकेट जो अंधेरे में रहकर युद्ध से लाभ उठा रहा था। भारत के बाहर शहर जल रहे थे, हवाई हमले, साइबर युद्ध, जैविक आक्रमण। अर्थव्यवस्थाएं ढह रही थी, सीमाएं मिट रही थी, लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे। फिर भी भारत सुरक्षित था, मानो कोई अदृश्य कवच उसे घेरे हुए हो। लेकिन संकेत छिपे नहीं थे। सबसे पहले जानवरों ने महसूस किया। पक्षी बिखरे हुए उड़ रहे थे, कुत्ते आकाश की ओर भौंक रहे थे, जंगल शहरों में घुस आए, भेड़िए गलियों में, तेंदुए पिछवाड़ों में, हिरण बाजारों में भटक रहे थे।
समुद्र अपनी गहराइयां तट पर उगल रहा था। शिकारी और शिकार के बीच की रेखा मिट चुकी थी। धरती कांपने लगी, ज्वालामुखी जागने लगे। बढ़ती भय की भावना को और गहरा करने के लिए पिछले कुछ महीनों में अचानक हृदयाघात, मस्तिष्क रक्तस्राव और अज्ञात बीमारियों के कारण प्रमुख प्रशासक, राजनेता, किसान और व्यापार जगत की महत्वपूर्ण हस्तियां अलार्मिंग दर से मरने लगी थीं। ये मौतें अचानक और समझ से परे थीं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। जैसे जैसे खाद्य सामग्री की किल्लत बढ़ी और उनके दाम बेतहाशा बढ़ गए, लोग भय और चिंता में डूब गए। पहले जो बाजार व्यापारियों और वस्तुओं से भरे रहते थे, अब वे आधे खाली दिखने लगे। चल रहे विश्व युद्ध के कारण ईंधन की कमी ने संकट को और बढ़ा दिया और लोगों को हताशा की कगार तक पहुंचा दिया। हर गुजरते दिन के साथ जीवित रहना उस अदृश्य शक्ति के खिलाफ लड़ाई बन गया, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सभ्यता को ही बिखेरने पर तुले है। अंजलि और मृत्युंजय इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर रहे थे। कोई बहुत पुरानी, बहुत भयावह शक्ति जाग रही थी। पुराणों और उपनिषदों की प्राचीन भविष्यवाणियां उनके मन में गूंज रही थी। हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह सत्य पीढ़ियों से पूर्वजों द्वारा फुसफुसाया गया है। कलयुग के अंत में कल की आएंगे, धर्म का पुनर्स्थापन होगा। और जैसे विनाश बढ़ा, वैसे ही जैसे महायुद्धों से पहले हुआ था, अब स्पष्ट था, समय का चक्र अपने चरम पर है। पुराना संसार ढह रहा है और उसकी राख से कुछ नया जन्म लेने वाला है। एक ऐसा युग जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बाजार में अपशगुन सांझ की हवा में तली हुई पकौड़ियों की खुशबू, धूप पत्ती की महक और गीली मिट्टी की सौंधी गंध घुली हुई थी। अंजलि और मृत्युंजय अपने बच्चों आर्यन और मीरा के साथ चहल पहल से भरे स्थानीय बाजार से होकर गुजर रहे थे। तंग गलियों में लकड़ी के बने ठेले मसालों, कपड़ों और गहनों के बोझ से चरमराते हुए खड़े थे। दुकानदार ग्राहकों को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। वहीं बच्चे भीड़ में इधर उधर दौड़ते हुए अपनी खिलखिलाहट से माहौल को जीवंत कर रहे थे। परंतु इस रौनक के बीच कहीं गहराई में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। सबसे पहले अंजलि ने उसे महसूस किया। गर्दन के पीछे एक सिहरन जैसे अदृश्य आंखें हर कदम पर उनका पीछा कर रही हो। दुकानदार, जो सामान्यतः बहुत चहकते थे, अब ढलते अंधेरे की परछाइयों को देखकर कुछ संकोच में लग रहे थे। जब वे एक पुराने मंदिर के पास मुड़े तो सीढ़ियों पर एक झुका हुआ भिखारी बैठा था। उसका फटा हुआ चोला उसके दुबले पतले शरीर को ढकने के लिए भी काफी न था। उसकी धुंधली उम्रदराज आंखें उसी क्षण अंजलि पर टिक गईं जब वह गुजरी। अचानक उसने कांपते हाथ से अंजलि की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ अस्वाभाविक रूप से मजबूत थी और उसका स्पर्श बर्फ सा ठंडा। देवी! उसकी सूखी पत्तियों सी सरसराती आवाज निकली। उसकी पुतलियां ऐसे फैल गईं मानो वह किसी और लोक में देख रहा हो। ब्रह्मांडीय घड़ी की रेत की अंतिम कड़ियां फिसल रही है। कली का राजा हमारे बीच विचर रहा है। प्रलय समीप है। अंजलि जड़ हो गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। भिखारी का शरीर अचानक झटके खाने लगा। उसकी बाहें अकड़ गईं, सिर पीछे झटक गया और होंठ कांपते हुए निःशब्द तड़प उठे। अंजलि ने आर्यन को अपने पास खींच लिया, उसे उस भयावह दृश्य से बचाने की कोशिश की। मृत्युंजय ने आगे बढ़कर उसे थामने का प्रयास किया, लेकिन तभी भिखारी के गले से एक गहरी अजीब सी घरघराहट निकली जिसने सबकी रूह कंपा दी। और अगले ही क्षण उसका शरीर ढह गया, जैसे उसकी देह से जीवन का अंतिम धागा टूट गया हो। भीड़ से चीख निकल पड़ी। एक दुकानदार दौड़कर उसके पास आया और उसे पलटने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे पलटा, सबके मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। वह अब मांस और हड्डियों का शरीर न रहकर राख की परतों में बदल चुका था। उसकी त्वचा फटने लगी और भीतर से धूसर धूल निकलकर हवा में उड़ने लगी। चंद क्षणों में वहां बस फटा हुआ कपड़ा रह गया, जो मंदिर की सीढ़ियों पर हिल रहा था। पूरा बाजार सन्नाटे में डूब गया। सामान्य शोरगुल जैसे किसी ने निगल लिया हो। अंजलि की उंगलियां अब भी कांप रही थी जहां भिखारी ने उससे छुआ था। वह ठंडा स्पर्श उसकी आत्मा में कोई अनजानी फुसफुसाहट छोड़ गया था। मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और अंजलि के सामने आ खड़े हुआ। हमें यहां से निकलना होगा। उनकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। अंजलि बस सिर हिला पाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था।
पीछे चलते हुए मीरा ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने क्या कहा था? उसने हकलाते हुए पूछा। कलिका राजा, प्रलय? पर किसी ने जवाब न दिया। मृत्युंजय का जबड़ा कस गया। उनकी आंखों में गहरी चिंता तैर रही थी। अंजलि ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। उसकी गंभीर गूंज उस सुनसान बाजार में फैल गई और परछाइयों में कहीं अनदेखा कुछ जाग रहा था। आगे जाने के लिए पढ़ें अव्यक्त पुस्तक, लेखक अनुज श्रीवास्तव, अमेज़न पर हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे ही और नवीन रोमांचक उपनिषदों, पुराणों और विज्ञान से ओतप्रोत कथाओं पर रहे अव्यक्त पुस्तक लेखक अनुज श्रीवास्तव द्वारा अमेज़न पर इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध। लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अव्यक्त काल और नियति के कॉस्मिक एवं शाश्वत नृत्य का अनावरण एक ऐसी रचना है जो ध्यान साधना के अनुभवों और रहस्यमयी यात्राओं से प्रेरित है। यद्यपि इस पुस्तक में प्रस्तुत संभावनाएं कल्पना, फिक्शन के क्षेत्र में आती है, परंतु यह कृति आधुनिक भौतिकी, विशेषतः क्वांटम यांत्रिकी, सापेक्षता सिद्धांत और ब्रह्मांड विज्ञान को वेदांत, उपनिषद और वेदों की शाश्वत ज्ञानधारा से जोड़ती है। ये कथाएं केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों और दार्शनिक परंपराओं से प्रेरित नहीं है, बल्कि गहन चिंतन और वास्तविक प्रयोगों से उपजी है। राजा हल चलाएगा, झूठे बेर खाएगा, आल्हा कथा सुनकर। वो स्वर्णिम युग भी आएगा, वो ज्ञान लौटेगा। समय ने आहट बदली है, इस भूमि की गाथाएं पूरा विश्व गाएगा। कनुश्री प्राची।